फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग। नाउ विल स्टार्ट विद द मीनिंग। नाउ कोऑर्डिनेटिंग होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। वो सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और सारे ही डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो उससे सारे अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ में एक सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कम्युनिकेशन है। कन्फ्लिक्ट तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, झगड़े तो सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, बट उस झगड़े को मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस झगड़े को ख़त्म करें और काम अपना करवा के ले अपने एम्प्लॉयज़ से। तो वो कैसे हो सकता है? सिर्फ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजर को पता चल गया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ में कुछ डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा हुआ है, तो उसको सॉल्व करके उन लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करवाना चाहिए मैनेजर को। तो उससे क्या होगा? सारे एम्प्लॉयज़ ग्रुप में अच्छे से काम करेंगे। अगर एक डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट उनको देख कर के अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, सक्सेस, ग्रोथ, ये सारा कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होने से, कॉर्डियल रिलेशनशिप होने से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है, ग्रुप एफर्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग। Now here we will start with the meaning. Coordination between different functions and all levels of employees. कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि सारे फंक्शंस, सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और सारे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में एक इसेंस, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सारे फंक्शंस में और सारे लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में, मैनेजमेंट में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, विच रिजल्ट्स इन एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। वो कैसे होता है? सारा एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में, सारा एक्टिविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, परचेज डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी गुड। क्वालिटी अच्छा होगा तो सेल्स विल इंक्रीज़। इफ़ सेल्स विल इंक्रीज़, अल्टीमेटली प्रॉफिट विल इंक्रीज़। तो इसीलिए सब डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Now we'll start with definition. Definition of coordination is orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals, given by Mooney and Riley. According to Mooney and Riley, coordination क्या होता है? एक orderly arrangement है। अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा ग्रुप बना करके रखने के लिए, ग्रुप का गोल अचीव करने के लिए। अगर ग्रुप में कोई भी टास्क दिया जाएगा, अगर ग्रुप में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो ग्रुप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट है। किसका? ग्रुप एफर्ट्स का, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। जो भी काम करेंगे वो यूनिटी में करेंगे, एक साथ मिल कर के करेंगे। अकेला इंसान कोई भी टारगेट नहीं अचीव कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ग्रुप एफर्ट ही होता है जो टारगेट अचीव होता है। इन द परस्यूट ऑफ ए कॉमन गोल्स, वो गोल किसका होगा? वो डिपार्टमेंटल गोल्स तो होगा ही अल्टीमेटली, बट इनडायरेक्टली वो कॉमन गोल को पुश करेगा, कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। Given by Mooney and Riley. Now we'll start with importance of coordinating. The first heading is encourages team spirit. कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेटिंग टीम स्पिरिट
टीम स्पिरिट बढ़ाता है। टीम स्पिरिट मीन्स ग्रुप में काम करने का हौसला बढ़ाता है, जिसकी वजह से अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट कब इम्प्रूव होता है, किसी भी एम्प्लॉय का कैसे इंक्रीज़ होता है, इट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सुपीरियर, डिपेंडेंट अपॉन द बॉस। अगर बॉस हमेशा मोटिवेट करता रहेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो अल्टीमेटली वो सारे सबॉर्डिनेट्स उसके काम अच्छे से करके देंगे। इट इज़ वेरी मच मतलब ये होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिपार्टमेंट्स में कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं। कन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, बट ये सब चीज़ों को हटा करके मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को टारगेट देना चाहिए। टारगेट दे करके ग्रुप में काम करवाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ग्रुप में काम करवा करके सबका रिलेशनशिप अच्छा बनवाना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग में फर्स्ट हेडिंग इज इंकरेजेस टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में काम होना चाहिए, टीम में स्पिरिट होना चाहिए कि हमको अपना टारगेट अचीव करना है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो होते ही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, पर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट को टारगेट दे और ग्रुप में रह करके सबको काम करने का ऑर्डर दे, जिसकी वजह से अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग मेंटेन होगा और ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो पाएगा। सेकंड हेडिंग इज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? येस, वेरी मच इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग गिव्स द डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऑल द डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देता है। जब प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है सारे डिपार्टमेंट्स को टारगेट को लेकर के कि कैसे काम करना है, तो सारे लोग अच्छे से काम करेंगे। टारगेट मिल गया, ऑल द डिपार्टमेंट को टारगेट मिल गया, तो एवरीवन विल डू देयर वर्क। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान उन लोग अच्छे से करेंगे, जो भी प्लान दिया रहेगा उस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर इम्प्लीमेंट किया प्लान को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, तो क्या होगा, प्रोडक्शन या जो भी टास्क होगा वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स इंक्रीज़ होगा, सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन किसको देता है, ऑल द डिपार्टमेंट्स को। फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देता है। किस लिए? टारगेट के लिए, कि तुम्हारे डिपार्टमेंट का ये टारगेट है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए प्लान भी दे देता है। तो उस प्लान को सारे सबऑर्डिनेट्स को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छी तरीके से करेंगे तो ही पॉसिबल होगा कि प्लान टारगेट अचीव हो पाए। तो उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। थर्ड हेडिंग इज़ फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करेंगे? अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, तो वो टास्क अच्छे से करेगा। तो टास्क अच्छे से करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स इंक्रीज़ होगा, सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ होगी, बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ये सारी फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। किस लिए मोटिवेट करता है? कि वो अपना टारगेट अचीव करे और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। नेक्स्ट हेडिंग इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल,
एंड मशीनरी, यही सारे रिसोर्सेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड मेथड, किस मेथड से काम करना है, यही 5 रिसोर्सेस है। 5 एम्स हम बोल सकते हैं इनको। 5 एम्स होते हैं जो कि रिसोर्सेस बोले जाते हैं, फिज़िकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये 3 कैटेगरी है जिनको हम इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉमन वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में। मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स, इम्प्लीमेंटिंग द वर्क। तो ये सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैन पावर हायर किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको हर महीने की सैलरी दे रहे हैं, सैलरी 30 दिन की दे रहे हैं, तो वो 20 दिन काम करेगा, तो क्या मैक्सिमम यूटिलाइज़ हो रहा है? नहीं, वो सिर्फ हाफ ऑफ द टाइम वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसको सैलरी पूरी दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर पैसे का नुकसान हो रहा है। मटेरियल भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए, मशीनरी को भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक मशीनरी का कोई काम ही नहीं है, उसको कोई भी एम्प्लॉय यूज़ ही नहीं करता है, नहीं चलाता है, उस पर प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो वैसा मशीनरी ख़रीद करके नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से सारा रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए मैनेजर को, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और वेस्टेजेस क्या होंगे? वेस्टेजेस कम होंगे। वेस्टेजेस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, सेल्स इंक्रीज़ करना, ग्रोथ होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि उसका ग्रोथ हो। वो सब कैसे हो सकता है? कभी भी सिर्फ इस पॉइंट की वजह से, 4th पॉइंट की वजह से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए। रिसोर्सेज कितने होते हैं? 5 एम्स होते हैं। 5 एम्स में क्या क्या आता है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। अगर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम यूटिलाइज कर, ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम, ठीक है, ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम। अगर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है, तो इसका मतलब वी कैन से कि वेस्टेजेस रिड्यूस हो रहे हैं, वेस्टेजेस रिड्यूस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, तो वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्प्रूव्स रिलेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। क्यों? क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट है, उसको ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट उस टारगेट को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है? जब उनमें अच्छा रिलेशनशिप होगा। अगर उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप होगा तो ही ये पॉसिबल है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सारे डिपार्टमेंट लेवल्स कितने होते हैं? टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं? डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिनको HRD भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से। सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज लीड्स टू हायर इफ़िशिएंसी। इफ़िशिएंसी मतलब काम ज़्यादा अच्छे से होने लगा है ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों काम ज़्यादा अच्छे से होने लगा है?
फिर से फोर्थ पॉइंट आ गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज है? 5 एम्स है। 5 एम्स में क्या आता है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। ये 5 एम्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो वेस्टेजेस क्या होंगे? वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, वेस्टेजेस कम हो जाएंगे। जब वेस्टेजेस कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग इज इम्प्रूव्स गुडविल। कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इम्प्रूविंग द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? कैसे? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स में, मैंने यहाँ पर समझाया, सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करवाता है, जिसकी वजह से टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ये भी लिख सकती हूँ यहाँ पर 6 पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ, जिसकी वजह से टारगेट अचीव हो पाएगा। टारगेट अचीव होगा तो सेल्स इंक्रीज होगी। मतलब टारगेट कैसे अचीव होता है? सेल्स जब इंक्रीज होती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली गुडविल भी मार्केट में अच्छा हो जाता है। ये सब किसके वजह से होता है? सिर्फ अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन, सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग काम होते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, परचेस डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, सेल्स डिपार्टमेंट का अपना एक काम है, एचआरडी डिपार्टमेंट का अपना एक काम है। सारे डिपार्टमेंट्स को अपने अपने काम को अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सबको डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन देता है। जो सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम इफ़िशिएंटली करते हैं, जब उनका काम इफ़िशिएंटली होता है तो जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिज़ल्ट आता है, वो अच्छा आएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी टारगेट होगा वो अचीव हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो इफ़िशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएगा, इफ़िशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। लास्ट हेडिंग इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? हेनरी फॉल्स के प्रिंसिपल में डिवीज़न ऑफ वर्क करके एक फर्स्ट पॉइंट है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है कि काम अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ही देना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी एम्प्लॉय को। अगर अकॉर्डिंगली उसको काम मिला तो वो क्या करेगा? वो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है तो वो अपने काम को अच्छे से करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इंक्रीज़ हो जाती है। जब एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है तो आउटपुट इंक्रीज़ होता है। आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड हियर। Coordinating plays an important role which encourages team spirit, gives proper direction to all the employees, to all the departments, to all the levels of management. It facilitates motivates to the employees to perform their task in an effective manner, and it makes the organization to make the maximum utilization of resources, all the resources such as man, money, material, machinery and methods, and all resources are maximum utilized by every departments. Ultimately it increases the production, reduces the wastages and increases the profit, achieves organizational objectives. What is the organizational objective? Organizational objective is profit, and that profit can be increased only because it totally dependent upon the sales. If sales increases, ultimately profit increases. So it totally push the growth of the organization. Improves relationship. Here all the levels of management, all the departments are interrelated, so they maintain good relationship with each and everyone, which increases the efficiency.
leads to higher efficiency. Everything here same heading. Fourth heading, optimum utilization of resources, where 5 M's are used: man, money, material, machinery and methods. And because of maximum utilization of resources, wastages reduces, improves goodwill of the organization totally improves, because the target of the organization easily achieved by every department. Because of good coordination, sales increases, profit increases, and ultimately growth and goodwill of the organization increases. Ninth heading is unity of direction. The coordination gives proper direction to every department, and because of getting proper direction from the superiors, all the departments work efficiently, and because of efficiently work which is done by them, output results increases and target achieved by the ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट हेडिंग इज स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मैंने यहाँ पर कहा था डिवीज़न ऑफ वर्क. फर्स्ट, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल. Division of works leads to specialization. Because of that, efficiency of the worker increases, and if the worker do their work efficiently, output increases, departmental result increases, and ultimately organizational goals target can be easily achieved. थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करूँगी. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू वेरी मच.